हेलो गाइस, वेलकम टू अन अकेडमी। मैं हूं अनिकेत अग्रवाल एंड आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर को डिस्कस कर रहे हैं जो है बनाना कोविड। कोविड से आपको पता चल रहा है कि क्या बनानास के अंदर भी कोविड 19 यानी कि कोरोना वायरस के एलिमेंट्स पाए जा रहे हैं। तो क्या है ये न्यूज़, हमें इसको अच्छे से डिस्कस करना है और साथ ही जानना है कि ये जो नोवल फंगल स्ट्रेन है, ये नई तरह का जो फंगल इन्फेक्शन है, इसको कोरोना वायरस से क्यों कंपेयर किया जा रहा है, कोविड 19 से क्यों कंपेयर किया जा रहा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है और स्टैटिक क्वेश्चन के हिसाब से भी आपको बनाना के ऊपर सवाल आ सकता है या फिर आपको एक स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है जिसमें एक जो स्टेटमेंट है वो बनाना की स्टैटिक क्वेश्चन से रिलेटेड हो और बाकी स्टेटमेंट्स जो है वो इस करंट अफेयर से रिलेटेड हो। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप हमारे अन अकेडमी आर्टिकुलेट के चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। साथ ही हमारे चैनल का सब्सक्राइब बटन जो नीचे दिया हुआ है उसे भी दबाइए ताकि आपको लेटेस्ट जो वीडियोस हैं उनका नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप रेगुलर अपडेट्स के लिए बेल आइकन को भी दबा सकते हैं। अगर आप लोग यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप अन अकेडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं जो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा अपनी तैयारी में और आप घर बैठे बैठे घर के कंफर्ट से ही सारी की सारी प्रिपरेशंस अपने आईएएस एग्जाम के लिए कर सकते हो। इसके अंदर बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं आपको, जैसे कि आपको मल्टीपल टीचर्स मिलेंगे, बेस्ट फैकल्टी मिलेगी और सबसे बड़ी बात, आप घर बैठे बैठे बिना एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर इनकर किए तैयारी कर पाओगे। इसके अंदर अगर आप 24 मंथ्स का प्लान लेते हो तो आपको 75% तक ऑफ मिल जाता है, जिससे और आपको एडिशनल 10% ऑफ भी मिल जाएगा यूजिंग माई कोड ANI7। जिसके बाद आपको 2 साल के लिए यानी कि 24 महीनों के लिए सिर्फ 43,200 रुपीज़ पे करना पड़ेगा, जो कि एक बहुत लेस अमाउंट है अगर आप किसी भी ऑफलाइन कोचिंग सेंटर पे जाते हो तो उसके मुकाबले। और इसके अंदर आपको अनलिमिटेड एक्सेस मिलता है पूरी की पूरी लाइब्रेरी का, तो आप किसी भी और कोर्स को भी एक्सेस कर सकते हो। और साथ ही आपको फैसिलिटी मिलती है डाउनलोड और ऑफलाइन की भी, यानी कि जो भी पीडीएफ्स हैं वो आप वहीं से डाउनलोड कर सकते हो, ऐप से ही विद इन द ऐप आप डाउनलोड कर सकते हैं और आप विद इन द ऐप ऑफलाइन भी सेव कर सकते हैं वीडियोस को, ताकि अगर इंटरनेट ना चले या इंटरनेट कनेक्टिविटी अच्छी ना हो आपके एरिया में तब भी आप उन लेसन्स को देख सकें। साथ ही रेगुलर अपडेट्स के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हो, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, अन अकेडमी आर्टिकुलेट को, यहाँ से UNARTIC। आप मेरे पर्सनल टेलीग्राम ग्रुप पे आ सकते हो डिस्कशंस के लिए, स्टडी टाइम YT। और आप मेरे पर्सनल टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो, अनिकेत सर, अगर आप सर्च करेंगे टेलीग्राम पे तो आपको मिल जाएगा। सो दीज थ्री आर मस्ट एंड ऑफ कोर्स दीज आर ऑल फ्री। So a novel fungal strain, Fusarium wilt T4 TR4 has started infecting the banana plantations in India. एक नई तरह का फंगल है, एक नई तरह का फंगस है जिसका नाम है फुजेरियम विल्ट T4 और इसने इंडिया के अंदर जितने भी बनाना प्लांटेशंस हैं, जितना भी केला है, उसको खराब करना शुरू कर दिया है, उसको इन्फेक्ट करना शुरू कर दिया है। इट हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड एज इक्विवेलेंट टू कोविड 19 इन बनानास। तो इसको कोविड 19 बनानास का इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि इसका भी कोविड 19 की तरह कोई प्रॉपर ट्रीटमेंट हमें नहीं मिल पाया है। किस तरह से हम इसको रोक सकते हैं इसके बारे में हमें कोई भी जानकारी नहीं मिल पा रही है। So that is why it has been described as equivalent of COVID-19 in bananas. Similar to COVID-19, there is no treatment yet for the new fungal disease. तो जैसा कि COVID-19 की हमें कोई भी प्रॉपर ट्रीटमेंट वैक्सीनेशन नहीं मिल पाई है, इस तरीके से ये वाला जो डिजीज है जो बनानास के अंदर है, केलों के अंदर है, ये भी फैलता जा रहा है और इसकी किसी भी तरह की हम ट्रीटमेंट अभी तक नहीं कर पाए हैं। हम इसको फंगस को रोक नहीं पा रहे हैं बढ़ने से, जिसके कि ये कारण ये बहुत सारे कंट्रीज में ऑलरेडी फैल चुका है और अभी इंडिया की प्लांटेशंस को भी अफेक्ट कर रहा है। तो एपिसेंटर क्या है? In the midst of coronavirus disease outbreak, Fusarium wilt T4 has devastated plantations across the globe. तो जैसा कि कोरोना वायरस हमने देखा था कि एक पैंडेमिक बन चुका है, यानी कि पूरे वर्ल्ड को अफेक्ट कर रहा है, तो इसी तरीके से जो T4 है, TR4 है, ये पूरे ग्लोब के बनानास को, सारे दुनिया के केलों को इफेक्ट कर रहा है। तो ये भी अपने आप में एक पैंडेमिक बनाना डिजीज बन चुका है। और इक्वाडोर है जो इसका लार्जेस्ट एक्सपोर्टर था बनाना का, वो इसका एपिसेंटर इस वक्त प्रेजेंटली है। तो इक्वाडोर को हम अभी मैप में देखेंगे तो इक्वाडोर ये साउथ अमेरिका के अंदर एक कंट्री पड़ता है और वेस्टर्न साइड पे पड़ता है और ये लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ बनाना है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है आपके प्रीलिम्स के लिए कि हु इज द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ बनाना विच हैज बीन अफेक्टेड बाय फ्यूसेरियम विल्ट T4 पूछा जा सकता है या फिर बनाना कोविड पूछा जा सकता है। तो आपको याद रखना है इक्वाडोर है, प्रोड्यूसर नहीं है, एक्सपोर्टर है। Banana is the world's most globally exported fruit and disease is breaching borders through international trade। तो जैसे जैसे इंटरनेशनल ट्रेड बढ़ता जा रहा है, ये भी अलग अलग कंट्रीज के अंदर फैलता जा रहा है। तो जैसे सोशल डिस्टेंसिंग ना करने के कारण कोरोना फैल रहा था, उसी तरीके से ये डिजीज बनानास के अंदर फैल रहा है बिकॉज ऑफ ट्रेड।
The disease spreading has impacted $26 बिलियन ग्लोबल बनाना ट्रेड। तो इससे जो बनाना का ट्रेड है जो कि वैल्यू किया जाता है लगभग $26 बिलियन का, वो इफेक्ट हो रहा है, उसके ऊपर काफी ज्यादा नुकसान हो रहा है कंट्रीज का प्लस ट्रेडर्स का प्लस फार्मर्स का भी। सो ये इक्वाडोर है विद रिस्पेक्ट टू इंडिया। इंडिया यहाँ पर है तो आप देख सकते हो एक छोटा सा कंट्री है, साउथ अमेरिका में पड़ता है और वेस्टर्न साइड में साउथ अमेरिका की पड़ता है। तो ये हमारा इक्वाडोर है और ये हमारा इंडिया है, और इतनी दूर तक ये डिजीज जो है ट्रैवल करके आ चुका है। तो दैट इज वाइट इज कंपेयर्ड विद कोरोना वायरस, तो इसीलिए इसको कोविड-19 से कंपेयर हम कर रहे हैं। तो ट्रॉपिकल रेस 4 या TR4 जो है, इसका फुल नाम है ट्रॉपिकल रेस 4। ये पहली बार ताइवान में आइडेंटिफाई हुआ था। इट वाज फर्स्ट आइडेंटिफाइड इन ताइवान एंड हैज मूव्ड फ्रॉम एशिया टू मिडिल ईस्ट एंड अफ्रीका रीचिंग एज फार एज लैटिन अमेरिका। तो ताइवान से स्टार्ट होकर के इसने एशिया में आया, एशिया से मिडिल ईस्ट में आया, मिडिल ईस्ट से अफ्रीका में आया, अफ्रीका से अमेरिकाज में गया और अब वापस ये पूरे वर्ल्ड को अपने कैप्चर में ले रहा है। It crippled plantations by attacking the leaves, which turn yellow from their trailing edges before wilting away. तो इसमें होता क्या है कि जो आपके बनाना के पत्ते हैं वो येलो हो जाते हैं और सूखने लग जाते हैं। जैसे कि आपने गर्मियों में देखा होगा, जो पत्ते हैं वो सूख जाते हैं, क्रम्पल से हो जाते हैं, मुरझा जाते हैं। उस तरह से इस डिजीज के अंदर सारे जो पत्ते हैं वो खराब होने लग जाते हैं और धीरे धीरे मुरझाकर झड़ने लग जाते हैं। According to the Food Agriculture Organization of the United Nations, TR4 is one of the most destructive of all plant diseases. तो Food और Agriculture Organization जो FAO है, जो कि यूनाइटेड नेशंस का एक एजेंसी है, उसके अनुसार ये बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव प्लांट डिजीज है एंड इसको मोस्ट डिस्ट्रक्टिव ऑफ ऑल प्लांट डिजीजेस कहा जा रहा है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इट इज द मोस्ट डिस्ट्रक्टिव ऑफ ऑल प्लांट डिजीजेस। द फंगल स्ट्रेन इज नाउ स्प्रेडिंग एंड थ्रेटनिंग आउटपुट इन इंडिया। अभी इंडिया को भी थ्रेटन कर रहा है, जहाँ पे हम इंडिया जो है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ बनानाज है। तो हमने वहां पे देखा था इक्वाडोर लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है, इंडिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ बनानाज है। Katihar and Purnia in Bihar and Maharajganj in Uttar Pradesh are the hotspots in India। तो इंडिया के अंदर यूपी और बिहार हॉटस्पॉट्स हैं। महाराजगंज, काठियार और पूर्णिया जो है इसके मेन सेंटर्स बताए जा रहे हैं, हॉटस्पॉट्स बताए जा रहे हैं। TR4 has infected most commonly sold variety Grand Nayan Musa acuminata। तो ये इसका साइंटिफिक नाम है, आपको ग्रैंड नायन याद रखना है। सो ग्रैंड नायन जो है ये इसकी मोस्ट कॉमन वैरायटी है जिसको बेचा जाता है और एक्सपोर्ट किया जाता है। इसी को इसने इफेक्ट किया है। लगभग इंडिया का 55% जो बनाना है वो यही होता है, ग्रैंड नायन होता है, और 62% जो हमारा कमर्स है एक्सपोर्ट का भी और डोमेस्टिक सेल का भी, वो भी इसी वैरायटी ऑफ बनाना का किया जाता है। तो आप वैसे भी देख सकते हो कि बनाना बहुत इंपॉर्टेंट फ्रूट है गरीब लोगों के लिए भी। तो जिस बंदे को खाना नहीं मिलता, कुछ नहीं मिलता, तो वो 2 केले खा के अपना जो पेट है वो भर लेता है। तो उस हिसाब से भी अगर हम देखा जाए तो फूड सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी केला बहुत इंपॉर्टेंट फ्रूट माना जाता है। Inability to contain TR4 could impact the farmers' incomes and push up banana prices। तो अब इससे होगा क्या, क्योंकि अब इसकी हम अनेबल हो चुके हैं कि हम इसको कंटेन कर सकें, इस वायरस को, इस फंगल को कंटेन कर सकें, और हम अपने बनानास को बचा नहीं पा रहे हैं। तो एक तो इससे फार्मर्स जिनके केले खराब हो गए उनका नुकसान होगा। नंबर टू, जिनके खराब नहीं हुए वो उसको हायर प्राइसेस पे बेचेंगे, क्योंकि डिमांड तो कांस्टेंट रहेगी बनाना की। प्लस अभी जैसे कोविड-19 लॉकडाउन के कारण बहुत ज़्यादा इकोनॉमी नीचे है, तो हो सकता है कि गरीब लोग जो हैं वो 1 या 2 केले खा के अपना दिन का गुजारा करते हो, तो उनको भी केला चाहिए होगा। तो अगेन डिमांड ज़्यादा होगी, उनके पास पैसे होंगे नहीं और प्राइसेस जो है वो पुशअप हो जाएंगे। तो सप्लाई कम है, डिमांड ज़्यादा है, सिंपल इकोनॉमिक्स लगेगी और प्राइसेस जो है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर जाएंगे और लोगों को इससे बहुत ज़्यादा परेशानी होगी। तो इसके लिए साइंटिस्ट क्या कर सकते हैं? सो साइंटिस्ट हैव रिकमेंडेड बायोसिक्योरिटी मेजर्स इंक्लूडिंग प्लांट क्वारंटाइन टू स्लो द स्प्रेड। तो अब इसके अंदर जैसे कि हम कोविड-19 के अंदर देख रहे थे, ह्यूमंस को क्वारंटाइन किया गया था, लॉकडाउन किया गया था। साइंटिस्ट जो है वो कह रहे हैं कि एक बायोसिक्योरिटी मेजर के तौर पे हम उन प्लांट्स को क्वारंटाइन कर दें जिसके अंदर ये इन्फेक्शन पाया जा रहा है, ताकि वो प्लांट बाकियों को स्प्रेड ना करे, बाकियों को इन्फेक्ट ना करे। तो प्लांट क्वारंटाइन जो है इस चीज को भी हम यूज करने की सोच रहे हैं। इसके अलावा हॉटस्पॉट एरिया जो है काटीहार वगैरह के, वहाँ पे साइंटिस्ट जो है एक्सपेरिमेंटल फार्म्स बना रहे हैं। साइंटिस्ट हैव सेट अप एन एक्सपेरिमेंटल फार्म इन विच दे आर ग्रोइंग सेवरल कल्टीवर्स। कल्टीवर्स क्या होता है? सो कल्टीवर्स आर डिफरेंट वैराइटीज ऑफ बनाना स्पीशीज एंड हैव शोन पोटेंशियल रेजिस्टेंस टू TR4। सो काटीहार के अंदर जो साइंटिस्ट एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं उसके अंदर वो ट्राई कर रहे हैं कि हम किसी भी तरह से कल्टीवर्स उगाएं। कल्टीवर्स वो वैराइटीज होती हैं बनाना की, डिफरेंट वैराइटीज होती हैं बनाना की, जिसके अंदर हम चेक करते हैं कि क्या ये रेजिस्टेंट है TR4 के। तो अगर हमें वो प्रोबेबल वैरायटी मिल जाती है जो कि रेजिस्टेंस है TR4 वायरस के, तो हम देख सकते हैं, उसको एग्जामिन कर सकते हैं कि इसके अंदर ऐसा क्या एंजाइम है या इसके अंदर ऐसा क्या चीज़ है जो कि इसको TR4 रेजिस्टेंट बना रही है,
और हम बाकी बनानास को भी उस तरह से कर सकते हैं, उस तरह से उसके अंदर इंजेक्शंस लगा सकते हैं या उसके अंदर कोई हम मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। The Indian Council of Agriculture Research is advocating to set a measures known as biopriming। तो इसके अलावा बायोप्राइमिंग की भी बात की जा रही है। तो बायोप्राइमिंग क्या होता है? So biopriming is a treatment of seed with beneficial organisms as an alternative to treatment with pesticides prior to sowing। तो बायोप्राइमिंग क्या चीज होती है कि आप जो सीड्स हैं उसी के ऊपर कोई ना कोई ट्रीटमेंट करते हो। तो सपोज करो आपके पास सीड है, उसी के अंदर आप किसी तरह का इंजेक्शन लगा रहे हो जिसके अंदर उसके अंदर कोई खास तरह के ऑर्गेनिजम्स इंक्लूड हो जाएं ताकि जो डिजीज है वो रेजिस्टेंस हो जाए किसी तरह के इन्फेक्शन के। और ये एक ऑल्टरनेटिव होता है, एक हेल्दी ऑल्टरनेटिव माना जाता है पेस्टिसाइड्स के मुकाबले, क्योंकि आपने लैब में सीड्स को लिया, सीड्स को आपने इंजेक्ट किया, उसके बाद आपने किसानों को बेच दिया और किसान जो है उसको आराम से उगा सकता है, उसको पेस्टिसाइड्स पे खर्चा भी नहीं करना पड़ेगा, प्लस जो डिजीज है उसके अंदर वो बेनिफिशियल ऑर्गेनिजम्स पहले ही होंगे जो उसको रेजिस्टेंट बना देंगे किसी तरह के पेस्ट, किसी तरह के इन्फेक्शन, किसी तरह के फंगल से। तो वो चीज भी हम ट्राई कर सकते हैं कि अगर हम नए बीजों के अंदर ये बायो प्राइमिंग कर लेते हैं तो क्या आपका TR4 का इन्फेक्शन उन नए केलों के अंदर ना हो। Seed treatment integrates biological vaccination of seeds with beneficial organism to protect seed and psychological aspects। तो हाइड्रेशन का भी ख्याल रखा जाएगा इसमें ताकि डिजीज कंट्रोल हो, यानी कि सीड जो है वो उसको उपयुक्त मात्रा में जो पानी है वो मिल सके, क्योंकि अगर सीड डिहाइड्रेटेड रहेगा तो अगेन उसकी जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो कम हो जाएगी, उसकी जो हेल्थ है वो डिग्रेड हो जाएगी। और अगेन यहाँ पे अगर सीड की हेल्थ डिग्रेड होगी तो वो इन्फेक्शंस के लिए ज़्यादा प्रोन हो जाएगा और वो जल्दी इन्फेक्ट हो पाएगा। इसके अलावा चेन ऑफ इन्फेक्शंस की भी बात की जा रही है। सो इट इज सजेस्टेड दैट फार्मर्स टू अबेंडन द क्रॉप्स हुज प्लांटेशन हैव बीन अफेक्टेड एंड ग्रो राइस फॉर अ ईयर और टू बिफोर रिटर्निंग टू बनाना। तो बहुत सारे फार्मर्स को हम ये भी एडवाइस कर रहे हैं कि आप जो है बनानास को ना उगाएं अगर आपके खेत में एक बार ये इन्फेक्शन आ चुका है, तो क्योंकि बहुत हाई चांस है कि जब आप दोबारा बनाना उगाओगे तो दोबारा से उन बनानास को भी ये इन्फेक्शन खराब कर देगा। तो इट इज एडवाइजेबल कि आप चावल उगा लीजिए इसकी जगह से, 1 या 2 साल तक आप चावल उगाएं और उसके बाद अगर हम बनाना का क्योर ढूंढ लेते हैं तो उसके बाद आप दोबारा बनाना पे आए, क्योंकि अगर आप 1 या 2 साल के बीच में अभी प्रेजेंटली आप फिर से बनाना उगाने की कोशिश करते हो, देर इज अ वेरी हाई चांस कि आपकी जो खेती है वो फिर से बर्बाद हो जाएगी। इट वुड हेल्प अस इन ब्रेकिंग द चेन ऑफ इन्फेक्शन। तो इससे जो इन्फेक्शन की चेन है वो भी कहीं ना कहीं स्टॉप हो जाएगी। तो सपोज करो कि यहाँ पे अगर 1 टन बनाना जो है वो खराब हो गए, तो उसके बाद चेन टूट गया, राइस आ गया, तो चेन टूट गई और जो नए बनानास हैं वो उग ही नहीं रहे हैं, तो अगेन जो इन्फेक्शन है उसको फलने फूलने की जगह नहीं मिलेगी। अब बनाना के ऊपर जो स्टैटिक क्वेश्चन में हमें पूछा जा सकता है थोड़ा सा वो देख लेते हैं, क्योंकि हो सकता है कि हमें जो 3 स्टेटमेंट्स प्रीलिम्स में नॉर्मली आती हैं उनमें से एक स्टेटमेंट उसके स्टैटिक क्वेश्चन से रिलेटेड हो। सो केले के बारे में एक तो आपको याद रखना है कि इट इज अ ट्रॉपिकल क्रॉप। तो जो चीजें दोनों ट्रॉपिक्स के बीच में आती हैं, जो कंट्रीज आती हैं उनको हम ट्रॉपिकल कंट्रीज कहते हैं। इसको हम नेक्स्ट पार्ट में मैप में भी देखेंगे, नेक्स्ट स्लाइड में। सो वो जो है उसी रीजन को हम ट्रॉपिकल रीजन कहते हैं। तो इसी के अंदर जो क्रॉप्स उगती हैं उसको ट्रॉपिकल क्रॉप्स कहते हैं। सो बनाना जो है ये ट्रॉपिकल क्रॉप है एंड ग्रोज वेल अंडर द फॉलोइंग कंडीशन। तो इसको टेम्परेचर जो है वो 15 से 35 चाहिए होता है। रेनफॉल जो है वो एवरेज 650 से 750 mm चाहिए होती है। और ह्यूमिड क्लाइमेट्स में भी उग जाता है और ड्राई माइल्ड सब ट्रॉपिक्स में भी उग जाता है। इसके बाद जो सॉयल है वो इसको डीप रिच लोमी सॉयल चाहिए होती है, तो अगेन जो कि वाटर अच्छे से होल्ड कर सके। और न्यूट्रिएंट्स की बात करूँ तो इट हैज सेवरल न्यूट्रिएंट्स लाइक कैलोरीज हैं, प्रोटीन्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, पोटेशियम है और विटामिन सी और B6 भी होता है। तो इसीलिए केले को अपने आप में कंप्लीट फूड माना जाता है। छोटे बच्चों को भी केला दिया जाता है। इसके अलावा जो स्पोर्ट्स खेलते हैं उनको भी केला एडवाइस किया जाता है। जो लोग व्रत रखते हैं या फास्टिंग करते हैं उनको भी फ्रूट्स के अंदर केला दिया जाता है, क्योंकि केला अपने आप में कंप्लीट फ्रूट है और वो आपको पूरी तरह से एनर्जी देता है। इसीलिए गरीब लोग भी प्रेफर करते हैं। जो आपने देखा होगा, जो जैसे माइग्रेंट वर्कर्स भी आप लोग देख रहे हो आजकल कोरोना वायरस के टाइम पे जो जा रहे हैं, दे आर प्रेफरिंग कि वो 1 या 2 केले खा लें पूरे दिन में, तो सस्ता पड़ता है और पेट भी भर जाता है और एनर्जी भी मिल जाती है। तो ये आ गया हमारा डायग्राम या मैप का डायग्राम। तो आप ये देख सकते हो, ये हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ये हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, और इन दोनों के बीच में जो कंट्रीज आती हैं इनको हम ट्रॉपिकल कंट्रीज बोलते हैं। तो इसी एरिया का क्रॉप है बनाना। सो बनाना इज अ ट्रॉपिकल क्रॉप, ये आपको याद रखना है। और इनकी डिग्रीज भी आपसे पूछी जा सकती हैं। तो ये 23.5 डिग्री नॉर्थ है और ये 23.5 डिग्री, सॉरी 23.5 डिग्री साउथ है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। और बीच में इक्वेटर है 0 डिग्री पे, और इक्वेटर इंडिया से पास नहीं होता। सो आई होप दिस इज क्लियर, और ये तो आपने ज्योग्राफी में भी पढ़ा होगा। सो फुजेरियम विल्ट ऑफ बनाना। सो फुजेरियम विल्ट जो है, जो पुराना डिजीज है बनाना का, वो क्या था? इसको हम पनामा डिजीज कहते थे, और ये भी अगेन फंगल डिजीज ही था जो कि सॉइल से हुआ था। तो सॉइल के अंदर एक फंगस थी, फुजेरियम ऑक्सीस्पोरियम,
उसके कारण एक डिजीज हो गया बनाना के अंदर, और इसको हम पनामा डिजीज बोलते थे, जिसके कारण बनानास की वैरायटी जो थी वो खराब होने लगी, और ये फर्स्ट डिजीज था बनाना का जो कि ग्लोबल लेवल पे फैला था। तो ये अपने आप में हम कह सकते हैं जो TR4 है, ये फर्स्ट कोविड-19 टाइप डिजीज नहीं है, ये सेकंड टाइम है। तो फर्स्ट टाइम जो था वो था फुजेरियम विल्ट ऑफ बनाना, और इसने पूरी की पूरी एक स्पीशीज को, एक वैरायटी ऑफ बनाना को ही खत्म कर दिया था जो था ग्रॉस मिशेल। सो ग्रॉस मिशेल जो था ये डोमिनेंट एक्सपोर्ट वैरायटी हुआ करती थी 1950 के दशक में, और इस पूरी की पूरी वैरायटी को ही एंड कर दिया था इस फंगस ने। तो अब सेम खतरा हमें दोबारा से लग रहा है कि अब जो ग्रैंड नायन वैरायटी है कहीं ये भी पूरी तरह से खत्म ना हो जाए, और ये अपने आप में बहुत डोमिनेंट वैरायटी है डोमेस्टिक कंजम्पशन के हिसाब से भी और एक्सपोर्ट के हिसाब से भी। It was in response to this that the new resistant variety Grand Nayan came up, which has now fallen to TR infection. तो अब जब ग्रॉस मिशेल खत्म हो गई तो एक नई वैरायटी आई ग्रैंड नायन, और जो ग्रैंड नायन वैरायटी थी ये रेजिस्टेंट थी फुजेरियम विल्ट के। तो आप देख रहे हो कि मतलब जो पुरानी वाली डोमिनेंट वैरायटी थी वो एक डिजीज के हाथों चढ़ गई जो इसका नाम था पनामा डिजीज। अब पनामा डिजीज ने उस वैरायटी को खत्म कर दिया, फिर एक रेजिस्टेंट वैरायटी आई केलों की जो थी ग्रैंड नायन। अब ग्रैंड नायन को TR4 इन्फेक्शन खा रहा है, तो अब हमें जल्द से जल्द या तो कोई नई वैरायटी बनानी पड़ेगी जो कि TR4 रेजिस्टेंट हो, ताकि अगर ग्रैंड नायन खत्म भी हो जाए तो हमारा काम चलता रहे, अदरवाइज हमें कोई इसका क्योर ढूंढना पड़ेगा। देयर इज अ नीड टू आइडेंटिफाई और डेवलप अ न्यू रेजिस्टेंट वैरायटी। तो जैसा मैंने आपको बताया कि जैसे उस टाइम पे ग्रैंड नायन एक रेजिस्टेंट वैरायटी थी, तो उस तरह का हमें कोई सोल्यूशन ढूंढना पड़ेगा। और अ कंसर्न्ड एफर्ट इज आल्सो रिक्वायर्ड फ्रॉम इंडस्ट्री, रिसर्च इंस्टीट्यूशंस, गवर्नमेंट एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ दिस डिजीज। और या फिर अगर हम एक नई वैरायटी नहीं बना पाते जो रेजिस्टेंट हो TR4 इन्फेक्शन के, तो हमें जितने भी हमारे R&D वाले इंडस्ट्रीज हैं या फिर रिसर्च इंस्टीट्यूशंस हैं, मेडिकल इंस्टीट्यूशंस हैं, गवर्नमेंट्स हैं और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है एग्रीकल्चर की, वो सबको साथ मिल करके एक ऐसा सोल्यूशन ढूंढना पड़ेगा जिससे कि हम स्प्रेड ऑफ डिजीज को रोक सकें और बनाना प्लांटेशंस को बचा सकें। बनाना प्लांटेशन इज अ पोटेंशियल सोर्स ऑफ इंश्योरिंग फूड सिक्योरिटी। तो जैसा मैंने आपको बताया कि बनाना अपने आप में कंप्लीट फूड माना जाता है, और ये एक ऐसा सोर्स है, अगर आप बनाना की एडिक्वेट वैरायटीज को उगा सकते हो, एडिक्वेट क्वांटिटी को उगा सकते हो, तो फूड सिक्योरिटी आप इंश्योर कर सकते हो, क्योंकि गरीब लोगों को आप बनानास प्रोवाइड कर सकते हो और उनसे उनका पेट भर जाएगा, उनको एडिक्वेट मात्रा में न्यूट्रिशन भी मिल जाएगा। तो बनाना एक बहुत इंपॉर्टेंट फ्रूट है जो कि फूड सिक्योरिटी को जो है कहीं ना कहीं सोर्स को पूरा कर सकता है, क्योंकि और कोई भी अगर आप फ्रूट लगाओ तो कोई ऐसा फ्रूट नहीं होता जो कि पेट भर दे, लेकिन बनाना खा के भूख नहीं लगती। बनाना आपका पेट भर देता है और आपको एडिक्वेट न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड करता है। सो दैट इज व्हाई बनाना प्लांटेशन इज द पोटेंशियल सोर्स फॉर फूड सिक्योरिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और आप अपने फूड सिक्योरिटी वाले टॉपिक के अंदर भी इसको लिख सकते हो। Hence, it is vital for the countries to collaborate and mitigate solutions to prevent the loss of plantation due to fungal infection। और इसीलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है सारी कंट्रीज के लिए कि वो सब इकट्ठे मिलके आए और इस ग्लोबल प्रॉब्लम से लड़ें, जैसे हम कोरोना वायरस से लड़ रहे हैं। सो दैट इज वाई हम इन दिनों दोनों चीज़ों को कंपेयर कर रहे थे कि बनाना के अंदर जो कोरोना है वो क्या है, और जो हमारा नॉर्मल कोरोना वायरस है कोविड-19 है वो क्या है। तो इसीलिए इन दोनों को कंपेयर किया जा रहा है। वो एक प्लांट्स को इफेक्ट कर रहा है और एक ह्यूमंस को इफेक्ट कर रहा है। दोनों ही पैंडेमिक लेवल पे हैं, दोनों का ही कोई क्योर नहीं मिल पाया है, और दोनों ही अगर नहीं रोके गए तो बहुत ज़्यादा लॉस ऑफ लाइफ क्रिएट कर सकता है। तो लास्टली मैं आप लोगों को कुछ बेनिफिट्स बता दूं जो आप अगर अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आपको मिलेंगे, और जो कि बहुत ही नॉमिनल प्राइस पे है जैसे मैंने आपको बताया था। तो सबसे पहला बेनिफिट तो है कि आप अपने फेवरेट टीचर से सीख सकते हो, यानी कि जो भी आपको टीचर पसंद है, जो भी एजुकेटर आपको पसंद है, जो भी शिक्षक आपको पसंद है, उसी से आप सारे सब्जेक्ट्स जो है वो कर सकते हो। तो आपके पास चॉइस ऑफ टीचर्स मिल जाता है, क्योंकि अगर आप ऑफलाइन कोचिंग पे जाते हैं तो सपोज कीजिए वहाँ पे आपको पॉलिटी के टीचर अच्छे लगे लेकिन इकोनॉमिक्स से अच्छे नहीं लगे, तो आपके पास स्विच करने का ऑप्शन नहीं होता। तो यहाँ पे आप अपने फेवरेट टीचर से सीख सकते हैं, और बहुत सारे ऑफलाइन टीचर्स भी हमारे अनअकैडमी प्लस प्लेटफॉर्म पे पढ़ाते हैं, जैसे कि मृणाल सर खुद पढ़ाते हैं, तो उनसे अच्छा आपको इकोनॉमिक्स कौन पढ़ाएगा। तो इस तरह से आपके पास चॉइस ऑफ टीचर्स हो जाती है। सेकेंडली, आपके लिए डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग सेशंस लगाए जाते हैं, ताकि अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप वहाँ पे क्लियर कर सको। उसके लिए शेड्यूल होता है, आप अपने डाउट्स लिख के दे सकते हैं, और आपके जो टीचर्स हैं वो आपके डाउट्स को क्लियर करते हैं। तो आपका ऑन द स्पॉट डाउट क्लियर हो जाता है, जिससे कि काफी ज्यादा बेनिफिट रहता है आपको चीजों को समझने में और याद रखने में। थर्ड, अगर मैं प्लस पॉइंट बताऊं तो एक सब्सक्रिप्शन के अंदर आपको अनलिमिटेड एक्सेस मिलता है। यानी कि अगर आपने सपोज कीजिए आज पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑप्शनल का पढ़ना, लेकिन आपको लगा नहीं मुझसे ये नहीं होगा, मैं एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शन लेना चाहता हूँ, तो आप उसको भी स्विच कर सकते हो। तो आपको अनलिमिटेड एक्सेस मिलता है पूरी अनअकैडमी की लाइब्रेरी का। तो आप मल्टीपल टीचर से सेम कोर्सेज देख सकते हैं, और आप अदर अलग अलग सब्जेक्ट्स को भी देख सकते हैं, जिससे कि अगर सपोज कीजिए अगर आप दो ऑप्शन के बीच में कंफ्यूज हैं, तो आप दोनों ऑप्शन को स्टडी करके देख सकते हो, और उसके बाद अपना मन जो है वो पक्का बना सकते हो। तो आपको उसके लिए कोई एक्स्ट्रा पेमेंट नहीं देना होता, एक ही सब्सक्रिप्शन में आपका सब कुछ चलता रहता है।
नेक्स्ट जो फोर्थ पॉइंट है वो है कि आपको रियल टाइम इंटरेक्शन मिलता है टीचर्स के साथ। तो आपका बिल्कुल लाइव वन टू वन क्लासेस होती हैं, जैसे कि आपके सामने ही टीचर्स बैठे हों, तो आप अच्छे से उसी समय वास्तविक समय पे बातचीत कर सकते हो अपने शिक्षकों के साथ। फिफ्थ पॉइंट की अगर मैं बात करूँ तो आपको अनलिमिटेड टेस्ट सीरीज मिलती है, यानी कि आपको डेली एमसीक्यूज की भी टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। उसके बाद आपको प्रीलिम से पहले के लिए प्रीलिम बूस्टर टेस्ट सीरीज भी मिल जाएंगी। आपको पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड टेस्ट सीरीज भी मिल जाएंगी। तो आपको हर तरह की अनलिमिटेड टेस्ट सीरीज हमारे प्लेटफॉर्म पे उपलब्ध होती हैं। और इसके अलावा हर एक टेस्ट सीरीज के और हर एक थ्योरेटिकल चैप्टर के भी आपको पीडीएफ के रूप में नोट्स दिए जाते हैं, जिससे कि आप देख सकते हो, जिससे कि आप अपनी रिवीजन कर सकते हो आसानी से। आपको खुद से नोट्स बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। आप उसको डायरेक्टली अपने फोन में या टैब में पढ़ सकते हो, या फिर आप प्रिंट भी निकाल सकते हो। सिक्स पॉइंट की अगर मैं बात करूँ तो इसके अंदर आपका पूरा सिलेबस कवर किया जाएगा। बहुत बार ऐसा होता है कि आप ऑफलाइन कोचिंग्स के अंदर जाते हैं, लेकिन आपका कोई ना कोई सब्जेक्ट या कोई ना कोई पोर्शन जो है वो कह देते हैं खुद से कर लो, या फिर नहीं हो पाएगा, जिसके कारण फिर आपका वो काम रह जाता है। आपको अनअकैडमी पे इस तरह की कोई भी असुविधा नहीं होगी। आपका यहाँ पे पूरा सिलेबस जो है वो कवर किया जाता है। डेली क्लासेस होती हैं, टाइम टू टाइम क्लासेस होती हैं, और बहुत सारे ऑफलाइन कोर्सेज भी बना चुके होते हैं, जिसको आप एक्सेस कर सकते हो अगर आपको किसी चीज़ में कोई डाउट रह जाए तो। एंड लास्टली अगर मैं बात करूँ तो आप सारी की सारी वीडियोस को डाउनलोड करके रख सकते हो अपने पास और वॉच कर सकते हो ऑफलाइन। यानी कि सपोज कीजिए आप किसी ऐसे एरिया के अंदर रहते हैं जहाँ पे इंटरनेट नहीं चल रहा, या जैसे अभी साइक्लोन आया था तो ओडिशा के जो एरियाज हैं वहाँ पे इंटरनेट अफेक्ट हो गया। तो इस तरीके से अगर आपको कोई भी नेचुरल कैलेमिटी हो जाती है, या आप किसी भी और रीजन से आप इंटरनेट को एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं, तो आप अपनी सारी की सारी वीडियोस को, जो भी आपके रिलेवेंट टॉपिक्स हैं, उनको डाउनलोड करके रख सकते हो, और आप जब चाहें उन्हें ऑफलाइन देख सकते हो। जिससे कि अगेन आपका बहुत ज़्यादा टाइम बच जाता है, और आपका अगेन आप पूरा का पूरा जो आपका स्टडी का टाइम टेबल है वो अफेक्ट नहीं होता, वो यूं का यूं चलता रहता है। तो दीज आर द मेन बेनिफिट्स ऑफ ज्वाइनिंग अन अकेडमी प्लस। इसलिए आपको अन अकेडमी प्लस जो है वो जरूर ज्वाइन करना चाहिए। एंड अगर आप लंबी रेस के घोड़े बनना चाहते हो, बेसिकली आप अभी आप वर्किंग प्रोफेशनल हैं, या अभी आप कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हैं, अभी आप मन बना रहे हैं, तो आपके लिए जो 2 साल का सब्सक्रिप्शन मैंने आपको पहले बताया था, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो बहुत ज़्यादा सस्ता भी पड़ता है आपको, और सिर्फ 43,000 रुपीज़ के अंदर आपको 2 साल के लिए एक्सेस मिल जाता है पूरी अन अकेडमी लाइब्रेरी का।